हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने साहित्य सागर पुस्तक के गद्य भाग में जो प्रथम कहानी दी गई है, बात अठन्नी की, उसे लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस कहानी को लिखा है सुदर्शन जी ने। तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि इस कहानी को मैं धीरे धीरे बहुत ही सहज तरीके से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगी। सबसे पहले मैं कहानीकार का परिचय दूंगी, उसके पश्चात कहानी के सारांश को भी बतलाऊंगी, फिर कहानी के उद्देश्य को भी आपको समझा दूंगी। तो इस प्रकार से इस कहानी को मैं 3 भागों में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। तो आज भाग 1 के अंतर्गत मैं आप लोगों के सामने कहानीकार का परिचय प्रस्तुत कर रही हूँ। आपके परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें कहानीकार के बारे में भी लिखना होता है, तो इसीलिए कहानीकार का परिचय जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं आप लोगों के समक्ष जितना परिचय प्रस्तुत कर रही हूँ उसे आप याद करने की कोशिश अवश्य करें। आप देखेंगे कि परीक्षा में कहानीकार से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप उसका उत्तर आसानी से लिख सकेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज का विषय आरंभ कर रही हूँ। बात अठन्नी की, सुदर्शन। कहानीकार सुदर्शन का परिचय। सुदर्शन का जन्म वर्ष 1896 ईस्वी सियालकोट यानी जो वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। यानी ये सियालकोट आज भारत में नहीं है, ये अब कहाँ है? पाकिस्तान में है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पहले हमारा भारतवर्ष जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मिला हुआ रूप था। ये तो 1947 में विभाजन के बाद जो है पाकिस्तान बना। भारत के ख्याति प्राप्त साहित्यकार तथा कहानी सम्राट प्रेमचंद की तरह सुदर्शन जी भी मूलतः उर्दू में ही लेखन कार्य किया करते थे। देखिए, आप लोगों ने मुंशी प्रेमचंद का भी नाम सुना है। जिस तरह से मुंशी प्रेमचंद अपने आरंभिक दिनों में उर्दू में लेखन कार्य करते थे, उर्दू में लिखते थे, उसी तरह सुदर्शन जी भी अपने जीवन के प्रारंभिक समय में उर्दू में ही लिखा करते थे। ये उर्दू से हिंदी में आए थे, यानी ये पहले उर्दू में लिखते थे, बाद में इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। उनका वास्तविक नाम पंडित बद्रीनाथ भट्ट था। अब आपको देखिए यह भी जान लेना है कि सुदर्शन जी का वास्तविक नाम क्या है? पंडित बद्रीनाथ भट्ट। ये प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार थे। उन्होंने अपनी प्राय सभी प्रसिद्ध कहानियों में समस्याओं का आदर्शवादी समाधान प्रस्तुत किया है। इन्होंने उर्दू में प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र आर्य गजट के संपादक के रूप में कार्य किया। इनका निधन 16 दिसंबर 1967 ईस्वी में हुआ था। इनकी पहली कहानी हार की जीत थी, जो सन 1920 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। यह एक कालजयी रचना है। हार की जीत सुदर्शन जी की लिखी हुई ऐसी कहानी है कि आप यदि इसे पढ़ेंगे तो आप सचमुच में सुदर्शन जी की प्रतिभा के कायल हो जाएंगे। हार की जीत एक कालजयी कहानी है। यदि आपने कहानी पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। यदि आप लोगों ने हार की जीत कहानी नहीं पढ़ी है तो मैं आप लोगों को यह कहानी अवश्य सुनाऊंगी। आप इस कहानी को एक बार ज़रूर सुनें। इतनी अच्छी कहानी है कि मैं आपको यह समझा ही नहीं सकती। आप जब तक इसे सुनेंगे नहीं, जब तक आप इस कहानी को कभी पढ़ेंगे नहीं, तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कहानी अवश्य सुनाऊंगी। पुष्पलता, सुप्रभात। सुदर्शन सुधा, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। परिवर्तन, भागवंती, राजकुमार सागर प्रसिद्ध उपन्यास हैं। तो इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है उसका मैंने यहाँ पर जिक्र कर दिया है। सुदर्शन जी को गद्य और पद्य दोनों में ही महारत हासिल थी, यानी इन्होंने गद्य में भी लिखा, पद्य में भी लिखा है। उनकी भाषा सहज, स्वाभाविक, प्रभावोत्पादक तथा मुहावरेदार थी। साहित्य सृजन के साथ ही उन्होंने अनेकों फिल्म की पटकथा और गीत भी लिखे थे, यानी इन्होंने फिल्मों में भी कहानी लिखने का कार्य किया है, गीत लिखने का कार्य किया है।
तो उम्मीद करती हूँ कि सुदर्शन जी का जो मैंने संक्षिप्त परिचय आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, ये आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। आप इस परिचय को खूब अच्छी तरह से पढ़ें, खूब अच्छी तरह से याद भी करें और लिखने का अभ्यास ज़रूर करें, क्योंकि मुझे मालूम है कि बच्चे जब तक लिखेंगे नहीं, तब तक उसकी राइटिंग, उसके स्पेलिंग में कोई सुधार नहीं होता है। कुछ बच्चे तो गॉड गिफ्टेड होते हैं, उन्हें आरंभ से ही उनकी राइटिंग सुंदर होती है, कभी कोई स्पेलिंग गलत नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को अभ्यास करके इसे सुंदर बना लेना होता है। तो आप ज़रूर कोशिश करें हर बात को याद करके लिखने की। तो उम्मीद करती हूँ आज का यह विषय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।